हमें आके कहा कि आपकी लाइफ को थ्रेट है। फारूक सत्तार भाई, गुल प्लाजा के मामले में पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इसकी लीज जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने करवाई थी। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी इतनी खौफजदा है कि आप लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली, जबकि पीपल्स पार्टी ये जानती है कि आपकी जान को भी थ्रेट है, ऑफिशियली थ्रेट है। तो पीपल्स पार्टी क्यों बुखलाहट का शिकार है? लीज का मामला हो इस प्लॉट की, जो जाहिर है कि मेरे दौर में हुई, और म्यूटेशन जो कि अब्दुल सत्तार अफगानी मुझसे पहले जमात इस्लामी के मेयर उनके दौर में, और फिर मेरे बाद नेमतुल्लाह साहब का एक दौर आया 2003 में, उन्होंने इसके इजाफी फ्लोर को भी रेगुलराइज किया। अच्छा, ये मैं समझता हूँ सारी बातें कानून के दायरे में रह के की गई और सारी चीजें कानूनी हैं, जायज हैं, इसमें कोई बात नहीं जहां इख्तियार का कोई नाजायज इस्तेमाल हो। अब सवाल तुमसे हो रहे हैं, अब तुम्हें जवाब देना पीपल्स पार्टी, तुम्हारे 18 साल की जो नाइंसाफियां हैं और सौतेली माँ से जो बदतर सुलूक तुमने बिलखुसूस, वैसे तो अमूमी तौर पर पूरे सिंध के ये कहते हैं कि सिंध धरती माँ है हमारी, सिंध धरती माँ है, उसी के बेटे और बेटियों को जिस तरह तुमने रुसवा किया है, शायद इसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कहीं ना मिले। मैं बसूख के साथ कहता हूँ, तुम बांझ हो, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो तरजीहात हैं वो अवाम की फलाह नहीं है, अवाम के मसाइल को हल करना नहीं है, बल्कि कुछ और है कि भाई तुम 24 घंटे के बाद क्यों आए, 24 घंटे तक कहाँ थे, उसका जवाब दो। वजीर आला और मेयर दोनों 22 घंटे बाद, दोनों वजीर आला भी और मेयर भी दोनों। अच्छा, फिर तुमसे पूछा गया कि आग बुझाई क्यों नहीं तुमने, इतने दिन तक आग तीन दिन तक जलती रही, वो सवाल तुमसे हो रहा है। तुम्हारे फायर टेंडर पानी लेने कहाँ पर जा रहे हैं, फायर स्टेशन तुम्हारे पास नहीं है, वो फायर फाइटर तो बेचारे अपनी जानें दे रहे हैं, कराची के शहरी होने का, पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, लोगों की जानें बचाने के लिए खुद कुर्बान हो रहे हैं, और तुम वहां पर बैठे हुए हो इस्लामाबाद में एंजॉय करो इख्तियार को 18 साल से। तो हमने ये कहा है कि ये गुल प्लाजा अब तुम्हारा वाटरलू बनेगा, जैसे नेपोलियन को भी आखिर में पसपा होना पड़ा था वाटरलू में, वो भी अपने गुरूर और घमंड में पूरी दुनिया को फतह करने निकला था, लेकिन एक जगह आकर जो है वो उसे पसपा होना पड़ा। तो ये तुम्हारी भी पसपाई शुरू हो गई। गुल प्लाजा हमारी रेड लाइन है। एमक्यूएम ये कह रही है कि गुल प्लाजा पे बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने ये सिक्योरिटी विड्रॉ करके इंतकामी कार्रवाई की, चूंकि तुम्हें अब इस मरतबा बड़ी टफ टाइम एमक्यूएम ने दिया। जब टफ टाइम देना शुरू किया तो तुम्हारे औसान खता हो गए, तुम्हारे पैर उखड़ गए। ये सिक्योरिटी वापस लेकर तुमने तो ये मैसेज वाज़े तौर पर दे दिया कि तुम हमारी जिंदगी की जो जमानत है उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो, हमारी सलामती की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो, उससे दस्तबरदार हो गए। और जबकि तुम्हारे ही DIGs ने, ईस्ट और साउथ ने, हमें आके कहा कि आपकी लाइफ को थ्रेट है और इजाफी आपको नफरी अगर चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। ये 1 माह पहले की बात है, और 1 माह बाद तुम्हारा ये रवैया। DIGs आए मैसेज देने के तरीके से, ये तो आपको मैसेज दे रहे कि भाई अब आप अपना बंदोबस्त कर लें, हम आपको ओन नहीं करते, हम कराची को ओन नहीं करते।